बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फॉर्मोलॉजिक लेक्चर्स के हमारे कंप्लीट हो गए 9 लेक्चर और आज हमारा है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था कैटेगोरिकल प्रेपोजिशंस एंड इट्स कंपोनेंट्स। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन: क्वांटिफायर, सब्जेक्टम, कप्यूला एंड प्रेडिकेटम। आज हमने डिस्कस करना है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? The quality of a categorical preposition is either affirmative, affirmative हो सकती है और negative, depending on whether it affirms or denies a class. Affirmative का मतलब ना positive भी होता है, मतलब affirmative मतलब positive। अगर हम इसको जनरल लाइफ में देखें, अगर हम किसी शख्स की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं ना ये शख्स अच्छा है। अगर हमने उसको बताना हो कि वो शख्स कैसा है, हम यही कहते हैं ना वो शख्स अच्छा है या फिर वो शख्स बुरा है। मतलब वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है या फिर वो नेगेटिव थिंकिंग रखता है। इसी तरह हमने जब क्वालिटी कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन की बतानी है ना, हमने यही कहना है कि ये अफर्मेटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखिए हमने उसकी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी ना, ऑल एस और पी, सम एस और पी, नो एस और पी, सम एस और नॉट पी। ये हमारे पास 4 फॉर्म्स थे। अब इसने बहुत हेल्प करनी है हमें आगे। ये जो है ना ऑल एस और पी, ऑल एस और पी, सम एस और पी, इसमें हमारे पास क्या है? पॉजिटिव अफर्मेटिव है। इसमें हम किसी चीज को नेगेटिव नहीं कर रहे, कोई नेगेटिव साइन भी इसमें नहीं है। इसको है अफर्मेटिव क्वालिटी, इस वजह से इसकी क्या है? अफर्मेटिव क्वालिटी। नो एस और पी, ये देखिए नो एस और पी नेगेटिव, सम एस और नॉट पी, ये हमारे पास दोनों क्या है नेगेटिव क्वालिटी। ठीक हो गई? क्लियर हो गया ना? अब हम देखते हैं क्वांटिटी क्या। द क्वांटिटी ऑफ The quantity of categorical preposition is either universal or particular, depending on whether the statement makes a claim about every member or it just make a claim about some member। ठीक है, देख लेते हैं। जो क्वालिटी हमारे पास क्या होती है? अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्वांटिटी, क्वांटिटी में हम ये बताते हैं ना किसी की तादाद बताते हैं। तो अब ये दो तरह की हमारे पास होती है। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एंड सेकंड वन इज पर्टिकुलर। यूनिवर्सल भी हो सकती है और पर्टिकुलर भी हो सकती है। किस पर डिपेंड करती है? व्हेन वी मेक क्लेम अबाउट एवरी मेंबर और जस्ट सम मेंबर ऑफ द क्लास डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। अब देखें, ऑल एस और पी, तमाम एस जो है वो पी है। मतलब जितने भी एस हैं हमारे पास, जितनी भी क्वांटिटी थी, ऑल एस और पी। तो हम सब की बात कर रहे हैं नो एस और पी। ईच एजर्ट समथिंग, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या कर रही हैं? ईच एजर्ट समथिंग अबाउट एवरी मेंबर ऑफ एस क्लास एंड थर्ड आर यूनिवर्सल। हम जो भी, बेशक ये अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हमने इसमें एक ही बात देखनी है, ये यूनिवर्सल है ये पार्टिकुलर। यूनिवर्सल क्या आती है? जब हम एवरी मेंबर के बारे में क्लेम करें। और यहाँ पे देखें ऑल एस और पी, तमाम एस जो है वो पी है, और नो एस और पी, कोई भी एस जो है वो पी नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं? सब लोगों की बात कर रहे हैं। और जब हम सब लोगों की बात करें वो हमारे पास होती है यूनिवर्सल। अब देखें सम एस और पी, सम एस और पी, सम एस और नॉट पी। सम कुछ लोगों की बात हो रही है, इसमें भी कुछ लोगों की बात हो रही है। assert something about one or more members, one or more members of the class and hence are a particular। इस वजह से ये क्या है? पर्टिकुलर। क्वालिटी में हमने क्या भरा है कि वो अफर्मेटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और जो क्वांटिटी है इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, यूनिवर्सल भी हो सकती है और पर्टिकुलर भी हो सकती है। यूनिवर्सल में हम तमाम लोगों की बात करते हैं और पर्टिकुलर में हम वन और मोर मेंबर के बारे में बात करते हैं। फोर काइंड्स ऑफ कैटेगोरिकल prepositions have been designated by letter names। लेटर नेम्स से देखें, ये हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि ए प्रेपोजिशन होती है ई, आई और ओ। ये 4 टाइप्स की प्रेपोजिशंस होती हैं। हाँ जी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ऑल एस आर पी, नो एस आर पी, सम एस आर पी एंड सम एस आर नॉट पी। ये जो ऑल एस आर पी होता है ना, इसके लिए कौन सा वर्ड होता है? लेटर नेम ए। इसे हम क्या कहते हैं? ए प्रेपोजिशन होता है। ये हमारे पास लेटर नेम है इसका। क्या इसका लेटर नेम है? ए। और नो एस आर पी का लेटर नेम क्या है? ई।
और सम एस और नॉट पी का लेटर नेम है आई, और सम एस और नॉट पी का है ओ। ठीक हो गई। अब देखें, इसे हम क्या देते हैं क्वांटिटी, और इसे हम क्या देते हैं क्वालिटी, QUALITY। अब देखें ऑल एस और पी, तो इसमें हमारे पास क्या है यूनिवर्सल, तमाम लोगों की बात हो रही है, तो इसकी क्वांटिटी हमारे पास आ गई यूनिवर्सल। ऑल एस और पी, तो इसमें हमारे पास कोई भी नेगेशन नहीं है, नॉट का वर्ड नहीं है, इस वजह से इसकी क्वालिटी क्या आएगी अफर्मेटिव। अब देखें नो एस और पी, कोई भी एस पी नहीं है, इसमें भी हम सब लोगों की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये आ गई क्वांटिटी नो एस और पी, लेकिन ये क्या हो रहा है नेगेटिव है, तो इस वजह से इसकी क्वालिटी क्या होगी नेगेटिव। अब आई प्रपोजिशन सम एस और पी, सम एस और पी, इसमें हमारे पास कौन सी बात हो रही है पर्टिकुलर्स, कुछ लोगों की बात हो रही है, हमारे पास होगी इसकी क्वांटिटी, और इसमें क्या हो रहा है सम एस और पी, तो ये भी क्या है इसकी क्वालिटी क्या होगी अफर्मेटिव। अब ओ प्रपोजिशन में देखें सम एस और नॉट पी, कुछ एस जो है वो पी नहीं है, तो इसमें भी बात कौन सी हो रही है सम, तो ये क्या होगी इसकी क्वांटिटी होगी पर्टिकुलर, और नॉट नॉट, तो ये क्या हो गया नेगेटिव। इसे बस आपने एक ही बात याद करनी है, ऑल एस और पी का जो लेटर नेम होता है वो ए होता है, नो एस और पी का लेटर नेम ई, सम एस और पी का लेटर आई, और सम एस और नॉट पी का होगा ओ। हमने डिस्कस कर ली क्वालिटी एंड क्वांटिटी, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? Distribution is an attribute of the subject term and the predicate term of prepositions. Distribution क्या होती है? Is an attribute of the subject term and the predicate term of preposition. ये हमारे पास predicate और subject term की attribute होती है। अब a term is distributed, term जो है वो distributed होगी if the preposition makes an assertion about every member of the class. डिस्ट्रीब्यूटेड कब होगी? जब हम क्लेम करेंगे एवरी मेंबर के बारे में, जब हमारे पास जो चीज़ होगी और जब हम कोई क्लास होगी और जब उस क्लास के हम हर मेंबर के बारे में कोई बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगी डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर हम सब लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे इफ इट डज नॉट देन इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये ज़रा स्टेटमेंट पढ़ें। जो यूनिवर्सल प्रेपोजिशंस होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं सब्जेक्ट टर्म को, और जो नेगेटिव प्रेपोजिशंस होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं प्रेडिकेट टर्म्स को। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हमें वेन डायग्राम्स बनाना ज़रूर आना चाहिए, इसके बगैर हम फर्दर नहीं चल सकेंगे। सबसे पहले हम वेन डायग्राम सीखते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन को सीखते। देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है ऑल एस और पी। इससे पहले देखिए शेडिंग एन एरिया, किसी एरिया को शेड करने का मतलब क्या है मीन्स दी शेडेड एरिया इज एम्प्टी। जब हमने एरिया को शेड किया ना उसका मतलब है वो एरिया एम्प्टी है। अब देखें ऑल एस और पी, जितने भी एस हैं वो पी हैं। अब ये हमारे पास एस है और ये हमारे पास पी है, जितने भी एस हैं वो पी हैं। अब एस का जितना भी हिस्सा पी के अंदर आ रहा है ना उसको हमने छोड़ दिया, और बाकी जो हिस्सा पी के बाहर है ना उसे हमने क्या कर दिया शेड, और शेड हमें क्या बताता है कि वो हिस्सा एम्प्टी है। तो अब जितना भी एस हमारे पास बच गया ना वो पी के अंदर है, तो ये हमें क्या कह रहा है ऑल एस और पी। ठीक है, अब देखें नो एस और पी, एस का कोई भी हिस्सा पी में नहीं है। ये हमारे पास आ गया एस, ये हमारे पास है पी, तो वो क्या क्या कह रहे हैं नो एस और पी। अब एस का जो हिस्सा पी में आ रहा है ना ये एस है, इसका जो हिस्सा पी में आ रहा है उसे हमने कर दिया शेड,
अब एस हमारे पास अलग है और पी हमारे पास अलग है। अब एस का कोई भी हिस्सा जो है वो पी का नहीं है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जो ये शेडेड एरिया ना, ये हमें एम्प्टी डिनोट करता है। अब प्लेसिंग एन एक्स इज एन area means at least one thing exists in that area। अब जो हमने x रखा है ना, इसका मतलब है कि at least one thing exists in that area। बेशक at least one एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब देखिए सम s और p, सम s और p, s का कोई हिस्सा p में है। अब ये s है, ये हमारे पास p है। हमने क्या किया, s का कुछ हिस्सा p में है। अब ये हिस्सा तो p से बाहर है ना, ये तो p में आ नहीं सकता। अब s का जो हिस्सा p में है उसमें हमने क्या लगा दिया, क्रॉस। इसका मतलब एटलीस्ट वन, बेशक s का कोई एक शख्स ही हो लेकिन वो p में मौजूद है। एटलीस्ट वन थिंग एग्जिस्ट इन दैट एरिया। अब सम s और p, अब s का कोई ना कोई हिस्सा p में मौजूद है। ठीक है, अब देखें सम s और नॉट p, इसको देखें सम s और नॉट p। अब कोई भी s जो है वो p का हिस्सा नहीं है, नॉट p नहीं है। तो अब देखें p को तो हमने छोड़ दिया खाली, सम s, तो s का हिस्सा कौन सा है, ये वाला। s सिंपल ये है ना, और p ये है। तो हमने क्या किया, नॉट p नहीं है। तो p को तो हमने कर दिया खाली, जितना भी p का हिस्सा था उसे हमने छोड़ दिया। और जो s था ना, सम s, इसको हमने कर दिया क्रॉस। अब इसका क्या मतलब है, एट लीस्ट वन थिंग एग्जिस्ट इन दैट एरिया। ठीक है, वेन डायग्राम्स इतनी थी। अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, व्हेन वी मेक अ क्लेम अबाउट एवरी मेंबर then it is distributed, and if we don't, if it does not, then it is undistributed। अब देखें all s और p, all s और p, जितने भी s हैं वो p हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, जितने भी s हैं, ये हमारे पास s, ये हमारे पास p। अब हम s के जितने भी, सब लोगों के s के जितने भी मेंबर्स हैं सब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हमने सब्जेक्ट के तमाम मेंबर्स के बारे में बात किया, और जब हम किसी सब्जेक्ट टर्म हो या फिर प्रेडिकेट टर्म हो, जब हम उसके हर शख्स के बारे में बात करें, हर मेंबर के बारे में बात करेंगे, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, अब देखिए ना, ऑल एस का जितना भी है टोटल मेंबर्स। अब लेकिन हमें और पी है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे ऑल एस और ऑल पी। अगर ऐसे होता फिर दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑल एस के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से एस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखें नो एस और पी, कोई भी एस जो है पी नहीं है। देखिए ये एस है, ये एस और ये पी, इसका हम ऐसे भी बना सकते हैं, एस आ गया और पी आ गया। अब क्या कर रहे हैं कि एस जो है वो अपनी दुनिया में है और पी अपनी दुनिया में, इन दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इसको देखें, ये भी हमारे पास एम्प्टी एरिया है, इसका मतलब ये खाली है। ये अपनी दुनिया में है, ये अपनी दुनिया में है, इन दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो गया, एस जो है वो अपना सारा काम कर रहा है अलग से, पी अपना सारा काम अलग से कर रहा है। इस वजह से इसमें एस और पी दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखें सम एस और पी, एस का कुछ हिस्सा पी है। अब देखें इसका मतलब एस, इसका मतलब पी। अब एस का कुछ ना कुछ हिस्सा पी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हम एस के ना हम एस के सब मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ना ही हम पी के कुछ सब मेंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम सब मेंबर्स की बात करते, अगर इसमें ऑल इंक्लूड होता है फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होना था। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, सम एस, एस का कुछ हिस्सा और पी में है। इस वजह से इसमें एस एंड पी दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इधर देख लेते हैं सम एस और नॉट पी, सम एस और नॉट पी, सम एस और नॉट पी। ये हमारे पास आ गया एस, ये आ गया हमारे पास पी। अब ये सम एस, ये तो आ गया। अब एस का कुछ हिस्सा पी नहीं है,
पी हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पी अपनी दुनिया में है, और इस वजह से पी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एस क्या कर रहा है। पी सिर्फ अलग है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि एस किधर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो बिल्कुल सेपरेट है, इसमें कोई चीज नहीं आ रही। इस वजह से इसमें क्या है, पी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम पी के तमाम लोगों के लिए बात कर रहे हैं, इस वजह से पी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें सम एस और पी है ना, कुछ एस और पी, सम एस, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे जो एस है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आज हमने डिस्कस कर लिया क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वी लर्न हाउ टू ड्रा वेन डायग्राम्स। तो आज के लिए इतना ही। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। फर्दर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। If you have any query, you can ask me in comment box, and you can also DM me on Instagram. And if you are visiting my channel first time, so don't forget to subscribe it, and also don't forget to share it, because sharing is caring. अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।